सो गाइस आज वेदांत एल्यूमिनियम को लेकर के मार्केट में काफी सारी अपडेट्स है। चार्ट्स पर अभी भी वही इंपॉर्टेंट लेवल इंटैक्ट है जो हम लोगों ने सेवंथ सेशन ऑफ वेदांता एल्यूमिनियम डिस्कस किया था। पहली बार आए हो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि 466 काफी ज्यादा जरूरी प्राइस है वेदांता एल्यूमिनियम में। पहले खबरों पर आते हैं फिर आपके चार्ट्स पर आएंगे। वेदांता एल्यूमिनियम एंटर कर चुका है एज पर AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। इनकी एक लार्ज कैप लिस्ट होती है जो कि 100 लार्ज कैप्स लिस्ट ये बनाते हैं, उसमें वेदांता एल्यूमिनियम को भी इन्होंने ऐड कर लिया है। और अभी कंपनी को कुछ हफ्ते ही हुए हैं मार्केट में डेब्यू करे और इन्हीं कुछ हफ्तों में इन्होंने इस लिस्ट के अंदर वेदांता एल्यूमिनियम को ऐड कर लिया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कंपनी जिस तरीके से अभी चार्ट पर चली है इसके पीछे रीजन है या फिर कंपनी की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी? डेफिनेटली इन्होंने कंपनी की ट्रेजेक्टरी को एक रीजन रखा है। इन्होंने कहा है कि कंपनी का प्राइमरी, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 46% ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर अपने आप में इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रखती है। 46% का एक अकेली वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टर एक सिंगल लोकेशन में कंपनी का एस्टैब्लिश्ड है। तो अचीवमेंट्स कंपनी के अपने आप में काफी ज्यादा है। अगर हम कंपनी को इंडिया के बेस पर देखेंगे तो कंपनी की अकेले में वैल्यू एडेड प्रोडक्शन टोटल 14% की है, जो कि कंपनी के एक्सपेक्टेशंस एबिडा ग्रोथ में 28% तक बढ़ाता है। कंपाउंडेड कंपनी का कंपाउंडेड एबिडा 28% तक एक्सपांड कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 28 में। इन सभी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए AMFI ने इसको 100 आपके 100 कैप लिस्ट के अंदर, 100 लार्ज कैप लिस्ट के अंदर ऐड किया है। लेकिन ये एक बहुत छोटी अपडेट है किसी भी कंपनी के लिए। आप एक चीज सुनते होंगे कि कंपनी को MSCI इंडेक्स में ऐड कर लिया, कंपनी को निफ्टी 50 में ऐड कर लिया गया। क्या उसके बाद कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है? कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कंपनी में कि इन्वेस्टर को खुशी मिलती है? बहुत रेयर ही कभी दिखता है। कई बार कंपनीज को बड़े बड़े इंडाइसेस के अंदर ऐड कर दिया जाता है, बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी शेयर्स में मोमेंटम उसी तरीके से बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी में जो भी तेजी या गिरावट आती है वो उसके बिजनेस पर्सपेक्टिव से आती है। राइट, कंपनी में क्या प्रोजेक्ट है, कंपनी का एग्जीक्यूशन, क्या प्रोडक्शन कंपनी दे रही है, कितने बार कितने सेलर हैं, अल्टीमेटली जो भी तेजी या गिरावट है वो उसके बेस पर होगी। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मोतीलाल ओसवाल क्या कहते हैं भैया? मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि 20% अपसाइड पोटेंशियल है वेदांता एल्यूमिनियम में प्रेजेंट लेवल से। भैया 20% अपसाइड पोटेंशियल किसी भी इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया नजर आता है। वो कहता है भाई मजा आने वाले, लिख करके दिया है तो इतना जरूर आएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बता दूं, किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स के पहले आपको यह समझना होता है कि चार्ट पर एक्चुअल पोजीशन क्या बन रही है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस कोई भी टारगेट देते हैं उसके पीछे एक स्पेसिफिक अपडेट होती है कि कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर कंपनी से एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलती चली जाती है तो वो टारगेट्स आपको धीरे धीरे करके अचीव मिल जाते हैं। तो अब ये देखना है कि इनके एक्सपेक्टेशन क्या है। 540 रुपीज का टारगेट इन्होंने रखा है और प्रेजेंट प्राइस पता कितना है वेदांता एल्यूमिनियम का? वेदांता एल्यूमिनियम का प्रेजेंट प्राइस है 440 के पास में, यानी कि प्रेजेंट प्राइस से 100 रुपए ऊपर सीधा 20% से ज्यादा की तेजी। आई बिलीव कि अगर 550 को अचीव करता है तो ज्यादा मोमेंटम है उससे बड़ा। ठीक है, तो अब आते हैं आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर। मोतीलाल ओसवाल की एक्सपेक्टेशन क्या है? सो इनकी एक्सपेक्टेशन है कंपनी के फाइनेंशियल 28 को लेकर के। इनका कहना है कि कंपनी का एबिडा जो है वो 5.4 टाइम्स ग्रो करेगा फाइनेंशियल 28 तक। तो ये एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी है। टारगेट उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन जो इतनी हाई है उसके अकॉर्डिंग आई बिलीव कि टारगेट काफी ज्यादा कम है। तो ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करी है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, सर मोतीलाल ओसवाल जो कि आज क्या तारीख है, 10 जुलाई को नहीं आए हैं। इनफैक्ट इसके पहले भी 2 जुलाई को आपके पास आ चुके हैं। पहले कौन? MK ग्लोबल फाइनेंशियल, जिन्होंने वेदांता एल्यूमिनियम में ही बाइंग की रेटिंग दी थी। टारगेट रखा हुआ इन्होंने 550 रुपीज का 2 जुलाई से। और अगर हम 2 जुलाई से वेदांता एल्यूमिनियम की कहानी देखेंगे तो आपको क्या नजर आता है? ये रहा आपका 2 जुलाई। 2 जुलाई के बस एक दिन में ही आपको यहां पर तेजी दिखी थी 480 के प्राइस पर, लेकिन उसके बाद से आपको धीरे 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 करके गिरावट ही नजर आई है। तो अल्टीमेटली 480 के प्राइस, यानी कि जिस दिन उन्होंने टारगेट दिया उसके अगले सेशन स्टॉक अच्छा खासा 480 तक जाता है, लेकिन टारगेट को अचीव नहीं करता। उसके बाद से लगातार आपको 480 के हाई से 440 तक के लो देखने को मिले हैं। इसीलिए कहता हूं मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस कभी भी टारगेट दे रहा है तो सीधे कूद मत जाया करो।
पहले ये देखो कि ये किस तरीके के एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं मोतीलाल ओसवाल के ही। तो ये कंपनी की एबिटा तो हमने देख लिया, कितने एक्सपेक्टेशन है, 18% क्या, अगर फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 तक कंपनी एक्सपैंड करेगी तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर ये सब चीजें बता रखी है। अर्निंग इन्फ्लेक्शन कंपनी का कैसा रहेगा, ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। वॉल्यूम एक्सपेंशन और साथ में स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन। और एक चीज इन्होंने वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के ये भी बताई है कि कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एल्यूमिनियम की प्राइसिंग किस तरह से शिफ्ट होती है पता है ना आप लोगों को, कमोडिटी प्राइसेस किस तरह से चेंज होते हैं ग्लोबल स्केनारियो को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी स्टॉक्स भी आपको काम करते देखने को मिलते हैं। रिसेंटली हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक बढ़िया रिटर्न्स दिए इन कंपनीज ने, बट अभी क्या सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी इनके कमोडिटीज में कम ज्यादा चलती रहती है, तो आपको स्टॉक्स भी धीरे धीरे वॉलेटाइल। तो अल्टीमेटली ध्यान यहाँ पर भी रखना होगा कि जो इनका कमोडिटी है एल्यूमिनियम, जो इनकी प्राइसिंग है वहां पर किस हिसाब से चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट 48.4 पर आपका एमएफआई, 36.3 पर आपका आरएसआई। अब आएंगे आपके चार्ट पर। सो ये था हमारा लास्ट वीडियो वेदांता एल्यूमिनियम का 7th सेशन था। वेदांता एल्यूमिनियम का जिजन 466 ये क्रॉस करना जरूरी है। 487 ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट रहेगा। अल्टीमेटली ब्रेकआउट के लिए 487 क्रॉस करना जरूरी है। 466 आपका मिड रिजेक्शन है। ये था आपका 7th सेशन वाला वीडियो जो हम लोगों ने इस दिन लिया था। उसके बाद से क्या कहानी रही है वेदांता एल्यूमिनियम की, इसको देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा वेदांता एल्यूमिनियम का चार्ट। ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7th सेशन, 487 का हमारा क्रूशियल रिजेक्शन, 466 का हमारा मिड रिजेक्शन, 466। तो उसके बाद से आप 487 पर क्या आए हो, आई बिलीव कि यहां पर जरूर 487 टच हुआ होगा। तो एक बार हम 487 पर आए, यानी कि आपके क्रूशियल रिजेक्शन के करीब, वहां से फिर सेलिंग देखने को मिली 466। उसके बाद में दो बार आपका फिर अचीव हुआ, लेकिन वहां से भी आपके पास सेलिंग रही और 444 के आसपास कहीं ना कहीं अभी हम काम कर रहे हैं वेदांता एल्यूमिनियम में। अब ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है, 7th सेशन को आपका वेदांता एल्यूमिनियम 7 EMA के नीचे रिजेक्शन देता है और उसके बाद से लगातार 7 EMA के नीचे रिजेक्शन दिया है वेदांता एल्यूमिनियम में। अल्टीमेटली बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज तो हमको पता है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए 487 क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके के ब्रेकआउट से निकल करके आती है वेदांता एल्यूमिनियम की। इसके अलावा कोई भी करेक्शन 440 के लेवल के नीचे इंडिकेट करती है कि आपके पास सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर आपके पास प्रॉफिट बुकिंग बनती देखने को मिलेगी 440 के नीचे। ठीक है, सो एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है कि 487 क्रॉस करा तो आपको ब्रेकआउट मिल रहे हैं। 466 पर आता है, दैट मींस कि आप 487 की तरफ जा रहे हो, दैट मींस की शॉर्टर एक्टिविटी 20 रुपए के प्राइस के अंदर अंदर देखने को मिलती है। अब अल्टीमेटली एक बड़े ब्रेकआउट के लिए जहां पर एल्यूमिनियम वोलेटिलिटी को एक बड़ा जो है एक तरह से बड़ा हर्डल यहाँ पर बताया जा रहा है वेदांता एल्यूमिनियम में, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर 487 ही एक इन्वेस्टर की नजर रहेगी कि भैया इस प्राइस को क्रॉस करे, तभी मैं वेदांता एल्यूमिनियम में एज एन इन्वेस्टर एंट्री करूं। अदरवाइज 466 मेरे लिए एक सेलिंग पॉइंट है, एज अ शॉर्टर यहाँ पर ज्यादा काम हो रहा है। जहां पर 466 हमारा एक सेलिंग पॉइंट आता है, 440 के पास हमारा एक बाइंग पॉइंट बनता है। तो ये बहुत मिनिमम रेंज है कि 444 से लेकर के 466 आपके पास शॉर्टर यहाँ पर एक्टिव है। 440 के नीचे कोई भी आपको आती है गिरावट, वहां पर आपके पास सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलती है। लंबे ब्रेकआउट्स के लिए अगर जाना है इन्वेस्टर को, 487 की तरफ नजर जरूर रखेंगे इन्वेस्टर, अगर लंबे ब्रेकआउट की तरफ इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। अल्टीमेटली अभी 7 EMA के नीचे है, तो चार्ट कहीं ना कहीं अभी बेरिश नजर आता है। आज के दिन की कैंडल सेल ऑफ की तरफ गई है, जो कि 440 के आसपास बेस लेकर के क्लोज हुई है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।